हर साल लाखों स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं। कुछ स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का स्कोर अच्छा होने के बाद भी सीट नहीं मिल पाती। फिर शुरू होती है एक फैमिली की टेंशन, अब क्या करें। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे नेपाल से MBBS के बारे में और जानेंगे कि क्या ये इंडियन स्टूडेंट के लिए सही ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एडमिशन दिशा को और बेल आइकन को दबाइए एडमिशन और करियर से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल से MBBS के बारे में। नेपाल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये इंडिया का पड़ोसी देश है और कल्चरल सिमिलरिटी की वजह से स्टूडेंट्स को यहाँ एडजस्ट करना कंपैरेटिवली आसान लगता है। आज हम कंट्री इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, हॉस्टल, सेफ्टी, फूड, क्लिनिकल एक्सपोजर, एडमिशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल कंट्री के इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ की है। ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। करेंसी है नेपालीज रुपीज। इंडिया से रोड और एयर दोनों कनेक्टिविटी है। हिमालय और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंडियन स्टूडेंट को कल्चर और खाने की कई चीजें फैमिलियर लग सकती हैं। चलिए बात करते हैं नेपाल ही क्यों चूज करें। क्योंकि ये इंडिया के बहुत पास है, सिमिलर कल्चर है, सिमिलर फूड हैबिट्स, इंग्लिश मीडियम MBBS प्रोग्राम कई कॉलेजेस में अवेलेबल है, हॉस्पिटल बेस्ड क्लिनिकल लर्निंग और इंडियन स्टूडेंट की अच्छी कम्युनिटी। बात करते हैं यहाँ के MBBS कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में। नेपाल में MBBS का ड्यूरेशन यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एडमिशन लेने से पहले ऑफिशियल करिकुलम और इंटर्नशिप स्ट्रक्चर को वेरीफाई करें। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफाइड होना चाहिए NMC रेगुलेशन के हिसाब से, 10+2 विद PCB, पासपोर्ट या रिक्वायर्ड ट्रेवल डॉक्यूमेंट और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ की एलिजिबिलिटी है। बात करते हैं यहाँ के एडमिशन के प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 करियर काउंसलिंग, स्टेप 2 कॉलेज सिलेक्शन, स्टेप 3 एलिजिबिलिटी चेक, स्टेप 4 डॉक्यूमेंट सबमिशन, स्टेप 5 एडमिशन कंफर्मेशन, स्टेप 6 ट्रेवल प्लानिंग और स्टेप 7 और लास्ट स्टेप कॉलेज रिपोर्टिंग। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं यहाँ के अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस के बारे में। ओवरऑल कॉस्ट में आमतौर पर शामिल होते हैं ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सपेंसेस। एग्जैक्ट अमाउंट कॉलेज और सिटी के हिसाब से बदल सकती है। बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल के बारे में। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के सेपरेट हॉस्टल होते हैं। वाईफाई, सिक्योरिटी, लॉन्ड्री, लाइब्रेरी और स्टडी रूम्स। फैसिलिटीज कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती है। बात करते हैं यहाँ के फूड के बारे में। पेरेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या इंडियन खाना मिलेगा? दोस्तों, नेपाल में इंडियन स्टाइल फूड कई जगह आसानी से मिल जाता है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ की मेस में आपको इंडियन फूड आसानी से मिल जाता है और कुछ स्टूडेंट सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं और जो स्टूडेंट सेल्फ कुकिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेपाल के क्लाइमेट के बारे में। नेपाल का क्लाइमेट रीजन के हिसाब से बदलता है। कई मेडिकल कॉलेज सिटीज का वेदर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फैमिलियर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से पहले से इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिशन से पहले कॉलेज लोकेशन, हॉस्टल सिक्योरिटी और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को जरूर वेरीफाई करें। बात करते हैं यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। मेडिकल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। एडमिशन से पहले टीचिंग हॉस्पिटल्स, पेशेंट फ्लो और क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में डिटेल से जांच करें। बात करते हैं यहाँ की लैंग्वेज के बारे में। यहाँ की कई यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम MBBS प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेपाली और हिंदी में कई वर्ड्स मिलते जुलते होने की वजह से कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को रिलेटिवली आसान लग सकती है। बात करते हैं NMC गाइडलाइन के बारे में। अगर आप फ्यूचर में इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले करंट NMC रेगुलेशन और कॉलेज एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं करियर स्कोप के बारे में। MBBS के बाद स्टूडेंट्स इंडिया में एप्लीकेबल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PG एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिसर्च और हेल्थ केयर करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज लाइसेंसिंग रूल्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, एक डॉक्टर सिर्फ अपना करियर नहीं बनाता बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदलता है। इसलिए आज जो डिसीजन आप लेंगे वो सिर्फ एडमिशन का डिसीजन नहीं होगा,
बल्कि आपके बच्चे के फ्यूचर का डिसीजन होगा। सिर्फ फीस या एडवर्टाइजमेंट देखकर नहीं, बल्कि पूरी रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉलेज चूज करें। दोस्तों, अगर आप नेपाल MBBS के लिए कॉलेज कंपैरिजन, एलिजिबिलिटी चेक, फीस प्लानिंग, डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको हर कॉलेज के प्रॉस और लिमिटेशन समझाएंगे ताकि आप अपने बजट और करियर गोल्स के हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी और इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।